फिल्म की शुरुआत में हमें सहरा नाम की महिला को दिखाया जाता है जो चुपके से रात के सन्नाटे में अपनी बेटी एमा के लिए घर से भागने की कोशिश करती है। दरअसल सहरा और उसके पति डेविड के बीच आए दिन झगड़ा होते रहता है क्योंकि डेविड अपने कामों में इतना व्यस्त रहता है कि वो परिवार को बिल्कुल भी समय नहीं दे पाता, जिससे सहरा काफी तंग आ चुकी है। इसलिए वो चुपके से अपने पति को छोड़कर अपनी बेटी को लिए घर से भाग रही है। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी शुरू करती है, गाड़ी की शोर सुनकर डेविड वहाँ आ जाता है जो एमा को गाड़ी से बाहर निकलकर सहरा पे बरस पड़ता है कि तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकती हो, लेकिन मैं अपनी बेटी को खुद से दूर नहीं होने दूंगा। जो इतना कहकर एमा को उसके कमरे में ले जाता है। अब एमा अपने कमरे में आकर खिलौने से खेलना शुरू कर देती है, जहाँ उसके पास रानी, विच और दांतों से बना क्रीचर, इस तरह के काफी सारे खिलौने होते हैं। लेकिन इसी बीच उसे अपनी माँ और पिता के बीच हो रहे झगड़ों की आवाज सुनाई देती है। इसलिए वो उनके पास जाती है, जहाँ वो अपने माता पिता के बीच हो रहे झगड़े को देखकर भावुक हो जाती है। इसलिए डेविड उसे कमरे में ले जाता है और लोरी सुनाकर उसे सुलाने की कोशिश करता है। साथ ही वो उससे ये भी कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारे पिता तुमसे बहुत प्यार करते हैं और इस परिवार को अच्छे से चलाने की कोशिश करते हैं। जो सुनकर एमा खुश हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही एमा की आंख झगड़े के कारण फिर से खुल जाती है क्योंकि वो दोनों भी अब भी झगड़ रहे थे। और इस बार जब एमा उन्हें रोकने जा रही होती है, तब गलती से स्केटबोर्ड पर पैर पड़ने के कारण बेचारी सीढ़ियों से नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। जो देख कर तो सहरा और डेविड के अंदर से मानो जान ही निकल गई हो। वो दोनों भी एकदम घबरा जाते हैं और तुरंत एम्बुलेंस को फोन करके घर बुलाते हैं। अब एमा बेहोश होने के बाद खुद को एक अलग ही दुनिया में पाती है क्योंकि असल में वो कोमा में जा चुकी है और बेहोश होने के कारण उसका दिमाग इस दुनिया में फंस चुका है जहाँ अभी एमा मौजूद है। और जब तक वो इस दुनिया से बाहर नहीं निकलेगी तब तक वो कोमा से बाहर नहीं आ पाएगी। तभी एमा की नजर एक विच पर पड़ती है जो काफी अजीब और भयानक दिखाई दे रही थी। और ये वही विच होती है जो एक खिलौने के रूप में एमा के पास थी। यानी कि इस दुनिया में एमा का सामना उन सारे लोगों से होगा जिनके खिलौने के साथ एमा खेला करती थी। इसका मतलब ये कि ये दुनिया एमा की बनाई हुई खिलौनों की दुनिया है, जहाँ से निकलने में अगर वो सफल हो गई तो रियल वर्ल्ड में उसे होश आ जाएगा, वरना वो हमेशा के लिए इस दुनिया में फंस कर रह जाएगी। आप जैसे ही एमा वहाँ से आगे बढ़ती है, उसी सामने एक स्क्रीन दिखाई देता है जिसमें असली दुनिया में कुछ लोग एमा को एम्बुलेंस में ले जाने की तैयारी कर रहे थे। वहीं अपनी बेटी को बेहोश देख सहरा खुद को संभाल नहीं पा रही थी। साथ ही डेविड का भी रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन तब भी वो खुद को संभालते हुए एक पति होने के नाते वो सहरा को भी दिलासा दे रहा होता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब ये सारी चीजों को देखकर एमा की आंखों से आंसू निकल आते हैं क्योंकि वो चाहकर भी अपने माता पिता को आवाज लगाकर बुला नहीं पा रही थी। तब उसके आंसू सीधे उस दांतों वाले क्रीचर के प्याले में आ गिरते हैं, जिसे देखकर वो नींद से जाग जाता है क्योंकि एमा की कहानी में भी वो एक बुरा क्रीचर था और यहाँ भी वो बुरा ही है। पर अभी उसके दांत उसके मुंह पर नहीं लगे थे, इसलिए वो अपने जबड़ों को चीरकर उसमें दांतों को फंसा लेता है और फिर एमा के आंसू को पीकर उसे ढूंढने निकल जाता है। इधर एमा जब अपनी पीछे उस क्रीचर को आता हुआ देखती है तो वो एकदम डर जाती है और तुरंत वहां से भागना शुरू कर देती है, जहां से फिर भागते हुए वो रस्सी की मदद से कुएं के अंदर चली जाती है, इस उम्मीद में कि वो क्रीचर कम से कम वहां नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन उस बेचारी को क्या पता था कि वो क्रीचर जहाँ चाहे वहाँ बड़ी ही आसानी से जा सकता है, और होता भी यही है। वो क्रीचर अब सीधे कुएं के पानी में आकर एमा को पानी के अंदर घसीटने लगता है, जहाँ एमा को छुड़ाने की काफी कोशिश भी करती है। साथ ही उसे ठीक से तैरना भी नहीं आता था, जिससे पानी के अंदर उसका दम घुटने लगता है। तब उसे उसके माँ और पिता के साथ बिताए पल याद आने लगते हैं, जहाँ उसकी माँ उसे तैरना सिखा रही थी और उसके पिता उसे प्रोत्साहित कर रहे थे। जिस चीज को याद करके उसकी हिम्मत बढ़ जाती है, इसलिए अब वो क्रीचर से अपना पैर छुड़ाकर सीधे पानी के ऊपर आ जाती है। अब आगे बढ़ते हुए एमा को पियानो बजाते हुए एक आदमी दिखाई देता है और ये पियानो भी उसी खिलौने में से एक था। साथ ही उस आदमी के पास एक रेडियो भी होता है, जिसके अंदर से एमा को सहरा की आवाज सुनाई देती है क्योंकि रियल वर्ल्ड में एमा अब भी हॉस्पिटल में है और सहरा भी उसके पास ही बैठी है, जो एमा को कोमा से बाहर लाने के लिए उसे लोरी सुना रही है। और यही लोरी दूसरी दुनिया में एमा को हिम्मत देती है, जिससे उसे काफी अच्छा महसूस होता है। फिर एमा उस आदमी से कहती कि मैं यहाँ खो गई हूँ, मेरे माता पिता मेरे लिए बहुत परेशान हैं, क्या आप मुझे उनके पास ले जा सकते हो।
इस पर वो आदमी उसे वो रेडियो देते हुए कहता है कि इसे अपने साथ ले जाओ, ये तुम्हें रास्ता दिखाएगा, लेकिन ये सफर तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, तुम्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और अगर तुम उन मुश्किलों से निकल पाए तभी तुम अपने माता पिता तक पहुंच सकती हो। जिस पर अब एमा रास्ते में आने वाली हर मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं अब वो दांतों वाला क्रीचर वहीं पहुंच जाता है, इसलिए वो आदमी एमा को तो वहां से भगा देता है, लेकिन वो क्रीचर उस आदमी को अपना शिकार बनाकर उसे कच्चा निकल जाता है और उसे कच्चा निकलने के बाद एमा को ढूंढने निकल पड़ता है। वहीं एमा रेडियो के जरिए आगे बढ़ते हुए एक रेगिस्तान इलाके में पहुंच जाती है, जहां आने के बाद उसे एक गुफा दिखाई देता है और अब वो जैसे उसके अंदर आकर वहां की बेलों को पकड़ती है, वो गुफा उठकर चलना शुरू कर देता है, क्योंकि वो गुफा कुछ और नहीं बल्कि एमा का खिलौने वाला राइनो था। अब वो राइनो एमा को एक घर के पास लेकर आता है, जहाँ घर के अंदर उसे एक प्रिंस काफी उदास बैठा दिखाई देता है और ये प्रिंस भी उसके खिलौने में से ही एक था। तब जैसे उस प्रिंस की नजर एमा पर पड़ती है, वो उसकी एक फोटो खींच लेता है और उस तस्वीर को वो भविष्य वाली एमा का रूप ले लेता है, जिसके साथ फिर वो मजे से डांस करने लगता है, क्योंकि एमा कहीं ना कहीं उस प्रिंस वाले खिलौने को बहुत ज्यादा पसंद करती थी, लेकिन उसे नहीं लगता था कि वो प्रिंस उसे पसंद करता है और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। वो प्रिंस अब छोटी एमा को बाथरूम साफ करने के काम पर लगा देता है, लेकिन तब बाथरूम की खिड़की से उसे हॉस्पिटल के अंदर का सीन दिखाई देता है, जहाँ डॉक्टर्स उसके माता पिता से कह रहे होते हैं कि हमें एमा का ऑपरेशन करना होगा, जिसमें बहुत ज्यादा खतरा है, इससे ये भी हो सकता है कि एमा की जान चली जाए या फिर वो ठीक हो जाए, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप फैसला आप लोगों पर निर्भर करता है। जो सुनकर तो सहरा सीधे ऑपरेशन के लिए मना कर देती है, लेकिन डेविड उसे समझाता है कि हमें भगवान पर विश्वास करना होगा, वो हमारी बेटी को कुछ होने नहीं देंगे। जो सुनकर सहरा को थोड़ी हिम्मत मिलती है, इसलिए वो ऑपरेशन के लिए मान जाती है। साथ ही एमा की इस हालत के कारण डेविड और सहरा के बीच नाराजगी भी खत्म हो गई थी। वहीं इस चीज को देखकर एमा के आंसू निकल आते हैं, जो सीधे क्रीचर के पास आकर गिरते हैं। तब उन आंसुओं के कारण क्रीचर को पता चल जाता है कि एमा भी कहाँ है, इसलिए वो सीधे टॉयलेट के होल से बाहर निकलकर एमा को पकड़ने की कोशिश करता है, जो देखकर एमा डर के मारे वहां से भागकर टेबल के नीचे छिप जाती है। तब प्रिंस जब उस क्रीचर को देखने जाता है कि आखिर ये कौन है जिससे एमा इतनी डरी है, तब वो क्रीचर उसे भी मारकर खा जाता है, जो देखकर एमा रोने लगती है, क्योंकि वो उसका सबसे पसंदीदा खिलौना था। जिसके बाद वो क्रीचर एमा को भी पकड़कर बंदी बना लेता है। आप कुछ समय बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक अजीब ही मशीन पर बंदी बना पाती है, जहां क्रीचर ने उसकी दोनों आंखों के करीब कप जैसे पाइप को लगा दिया था, ताकि जैसे जैसे एमा के आंसू उसमें गिरे वो उसे पीता जाए, क्योंकि उसकी आंखों से उस क्रीचर को शक्ति मिल रही थी। वहीं एमा जहां उस मशीन से बंधी हुई थी तो रियल वर्ल्ड में वो ऑपरेशन थिएटर में मौजूद होती है, जहां अभी उसका ऑपरेशन चल रहा था। इधर सपनों वाली दुनिया में एमा के पास वो क्रीचर बिना सर वाले कठपुतली को लेकर आता है, जो अजीब तरह से डांस करते हुए उसे एक रानी की डरावनी कहानी सुनाने लगती है कि काफी समय पहले एक रानी ने हमेशा सुंदर रहने के लिए जादू का सहारा लिया और इसके लिए उसने काफी मासूम बच्चों की बलि भी ली, जिनकी आत्माओं के जरिए विच ने उसे ताकत और सुंदरता दी। लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि रानी हमेशा के लिए अकेली होकर रह गई, सभी उससे नफरत करने लगे और अब तो वो महल से बाहर निकलने को भी तरसती है, जिससे उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। जो सुनकर एमा पहले तो डर के मारे रोने लगती है, लेकिन बाद में वो हिम्मत जुटाकर कहानी को सुनने की कोशिश करती है, जिससे अब उसे कहानी सुनते हुए काफी अच्छा महसूस हो रहा था। तब रियल वर्ल्ड में जैसे उसका ऑपरेशन पूरा होता है, वो बिना सर वाली कठपुतली मारी जाती है। वहीं अब एमा की मदद करने उसी कहानी की रानी आती है, जो उसे मशीन से बाहर निकालती है। तब एमा सबसे पहले उस क्रीचर से अपना रेडियो ले लेती है, जो बड़े ही आराम से एमा के आंसू को पीकर सो रहा था, जिसके बाद वो और रानी वहां से उस जगह के लिए निकल जाते हैं, जहां से एमा अपनी माँ से बात कर सकती है। साथ ही रेडियो के अंदर से एमा को उसकी माँ की आवाज सुनाई देती है, जिसमें वो कहती कि ऑपरेशन तो तुम्हारा हो गया, लेकिन अब इसके आगे तुम्हें हिम्मत करनी होगी उस अंधेरी दुनिया से निकलकर अपनी माँ के पास वापस आने के लिए। जो जानकर अब एमा जल्द से जल्द अपनी माँ से मिलने के लिए निकल जाती है। पर अब थोड़ी दूर आने के बाद वो क्रीचर फिर से एमा के पीछे पड़ जाता है, लेकिन तब आकाश में उसे एक सीढ़ी बनती हुई दिखाई देती है, इसलिए अब एमा तुरंत उस सीढ़ी के सहारे ऊपर की ओर जाने लगती है, लेकिन सीढ़ी काफी ऊंची होने के कारण एमा का हाथ छूटने लगता है। तब उसे वो पल याद आता है जब उसके पिता उसे पेड़ पर चढ़ना सिखा रहे थे।
साथ ही वो उसे कह भी रहे थे कि तुम्हें मुश्किलों से हारना नहीं है, तुम्हें हिम्मत करनी है। एक बार जब तुम हिम्मत करोगी, अपने आप ही तुम्हारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएगी। तब इस चीज को याद करके एमा की हिम्मत बढ़ जाती है, जिसकी मदद से वो बड़ी ही आसानी से उन सीढ़ियों को पार करते हुए बादलों में पहुंच जाती है। जहां आने के बाद उसे सामने एक रेडियो स्टेशन दिखाई देता है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि यही वो जगह है जहां से वो अपनी माँ से बात कर सकती है। अब रेडियो स्टेशन के अंदर स्क्रीन पर एमा को उसकी माँ दिखाई देती है, जो हॉस्पिटल में उसके लिए लोरी गा रही थी ताकि वो होश में आ जाए। ये देखकर अब एमा वहीं रखे माइक से कहती कि मैं आपको सुन सकती हूँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, मुझे अपने पास बुला लो। जो ये कहते हुए काफी ज्यादा रोने लगती है। तब इस बार ये आवाज सहरा को भी सुनाई देती है, जो सुनकर वो हैरान तो वहीं खुश भी हो जाती है कि शायद एमा को होश आ रहा है। लेकिन एमा के गिरते हुए आंसुओं के कारण वहाँ वो क्रीचर आ जाता है, जो सबसे पहले रानी को मारकर फिर एमा के पास आता है। और अब ये एमा का आखिरी पड़ाव होगा, जहाँ उसे क्रीचर का सामना करना है, जिसी से वो कोमा से बाहर आ सकती है। लेकिन अगर क्रीचर जीत गया तो बेचारी एमा जिंदगी की जंग हार जाएगी। पर जैसे ही उसके सामने वो क्रीचर आता है, एमा पहले तो डर जाती है। तो एमा उसे कहती कि तुम अंदर से बिल्कुल खोखले हो, इसलिए अब मुझे तुमसे डर नहीं लगता। जो इतना कहकर अब वो उसी के अंदर घुस जाती है, जहाँ अभी भी उसे उसकी माँ की आवाज सुनाई दे रही थी, जो उससे कह रही होती कि तुम एक ऐसे दिन के बारे में सोचो जो तुम्हारा सबसे अच्छा दिन होगा, और वही तुम्हें अंधेरी दुनिया से बाहर निकलने में मदद करेगा। तब एमा सोचती कि काश कोई ऐसा दिन आए जिसमें कभी भी मेरे माता पिता का झगड़ा ना हो और हम सब हमेशा एक साथ रहे। तब सच में उसे ऐसे ही एक दिन दिखाई देने लगता है, जहाँ सभी आपस में काफी खुश होते और एक नए सवेरे का सूरज देख रहे होते। तब इस चीज को देखते ही एमा उस क्रीचर के अंदर से बाहर निकल आती है, जहाँ उसे एक नई सुबह का सूरज दिखाई देता है, जो देखकर एमा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और फिर वो उसी ओर बढ़ते हुए सूरज की रोशनी में गायब हो जाती है। तब उसकी आंखें सीधे हॉस्पिटल में खुलती है, यानी कि वो कोमा से बाहर आ चुकी है। जिसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। साथ ही मूवी के एंड क्रेडिट सीन में हम एमा और उसके माता पिता को देखते हैं, जिनका अब कभी झगड़ा नहीं होता और अब वो सभी मिलकर काफी खुशी से अपना जीवन गुजार रहे हैं। यानी कि एमा ने भगवान से जिस चीज की विनती की थी वो उन्होंने पूरा कर दिया, जिससे अब एमा की जिंदगी खुशी से भर गई। वहीं आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है, और अगर हाँ तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूले। और अगर आपको किसी मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली मूवी की एक्सप्लेनेशन पर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।